क्लास में हम देख लेते क्या सोर्सेज ऑफ लाइट में नेचुरल का तो हम डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट तुम्हारा टाइप था क्या था तुम्हारा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में तो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हमें कब दरकार पड़ता है, जब हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा। अगर अब नेचुरल से हमारा काम बन जा रहा है तो हम आर्टिफिशियल में क्यों जाएंगे। बट अगर देखो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में हम क्या लिख रहे हैं, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट, है ना। मेन सोर्स ऑफ लाइट वही था ना नेचुरल में, क्योंकि वो मैक्सिमम लाइट प्रोवाइड करता था। सही बात है, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो अब बचाओ रात में सन होता है क्या, नहीं होता है, इसीलिए हमें आर्टिफिशियल का दरकार पड़ा। समझ रहे हो ना, आर्टिफिशियल समझ रहे हो ना, जब हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है तब तो हमें आर्टिफिशियल में जाना पड़ा। समझ रहे हो ना, तो ये बोल रहा है कि एट नाइट व्हेन वी डू नॉट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन वी यूज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। समझ रहे हो ना, जब रात में हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है तो हम लोग क्या चाहिए, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये पॉइंट समझ में अच्छे से, पूरा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या है। देखो पहला फायर, फायर हम खुद से जलाते हैं ना, लकड़ी लाते हैं, उसमें हम क्या तेल डालते हैं, माचिस मारते हैं, सही है, तो आग फायर जलने लगता है, वो क्या है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, हम लोग खुद से किए, है ना, ह्यूमन ये मेड है। और नेक्स्ट क्या है तुम्हारा ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब ये क्या है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ये सारा एग्जांपल जितने भी है ना, इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट, अ बर्निंग कैंडल, अ केरोसिन एटसेट्रा, अ केरोसिन लैंप, ठीक है ना, तो ये सब क्या है तुम्हारा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्लियर है क्या होता है, पूरा समझ में अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द प्रोसेस इन विच the light given out by the sun spreads in all direction by the particles or molecules of the atmospheric air। समझ रहे हो ना, यही क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है तुम्हारा एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इन विच लाइट गिवन आउट बाय द सन, सन का जो लाइट है ना, सन जो लाइट दे रहा है वो क्या कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है। समझ रहे हो ना, सन का जो लाइट वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है ना, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन by the particles or molecules of the atmosphere। तो सन का जो लाइट आ रहा है वो स्प्रेड हो रहा है, किससे और स्प्रेड हो रहा है, कौन स्प्रेड कर रहा है, एटमॉस्फेयर एयर का जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है वो स्प्रेड कर रहा है। वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये वही प्रोसेस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं आए, पूरा क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अब देखो ल्यूमिनस बॉडीज क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होता है, हम इसको देखते हैं। पहला डेफिनेशन क्या है तुम्हारा ल्यूमिनस बॉडीज में। अब हम किन किन बॉडीज को हम ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं वो तुम्हें याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या, द बॉडीज व्हिच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। कोई भी बॉडी जो खुद का लाइट एमिट करे, समझ लो ना, कोई भी बॉडी जो खुद का लाइट क्या करे, एमिट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं। पूरा समझ में अच्छे से, ठीक है ना। तो अब देखो अब ल्यूमिनस बॉडीज में और क्या दिया हुआ है, they shine and glow by their own light। अब देखो इनका जितने भी ल्यूमिनस बॉडी है उनके पास खुद का लाइट है। अब खुद के लाइट के कारण क्या होता है, वो ग्लो करते हैं और शाइन करते हैं, वही बोला है कि they shine and glow by their own light। समझ में ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a luminous body provides us light। ऑफ कोर्स ल्यूमिनस बॉडी है, लाइट है उसके पास, वो खुद का लाइट एमिट करते हैं, तो जब खुद का लाइट जलता है तो तुम्हारा क्या होता है, हमें भी लाइट मिलता है। ये ट्यूबलाइट जल रहा है, ट्यूबलाइट एक क्या है, ल्यूमिनस बॉडी है, तो वो जब ट्यूबलाइट हम ऑन करते हैं तो हमें लाइट दिखता है ना, और उस लाइट के कारण हम क्या करते हैं, सब चीज देख पाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो वही बोल रहे थे। नेक्स्ट द सन, द स्टार्स, अ बर्निंग कैंडल, एन इलेक्ट्रिक लैंप, अ टॉर्च, एन इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट, अ केरोसिन लैंप आर ऑल ल्यूमिनस बॉडी। जितने भी हम डिस्कस किए ना अभी वो सारे क्या है हमारे ल्यूमिनस बॉडी, मतलब उनके पास खुद का लाइट है। समझ रहे हो ना, ल्यूमिनस बॉडी का डेफिनेशन यही है, जिन बॉडी के पास खुद का लाइट होगा वही कहलाएंगे ल्यूमिनस बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ऑफ कोर्स ल्यूमिनस किसको बोले, जो लाइट जो बॉडी के पास खुद का लाइट होगा उसको ल्यूमिनस बोलते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस क्या होगा, जो बॉडी में खुद का लाइट नहीं होगा, सही है ना। द बॉडी व्हिच डू नॉट emit light by their own but become visible or they shine by the light falling on them from some luminous bodies are called non-luminous body। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है, जो भी बॉडीज के पास खुद का लाइट नहीं है बट वो शाइन कर रही है, बिकम विजिबल, दिख रहे हैं, कैसे, ल्यूमिनस बॉडीज का जो लाइट आ रहा है ना वो फॉल करके। जैसे ये बोर्ड है, ये जो तुम्हारा बोर्ड है ना, ये जो तुम्हारा व्हाइट बोर्ड है, ये तुम्हारा क्या है, नॉन ल्यूमिनस है।
बट ये बहुत विजिबल कब है, जब तुम्हारे ट्यूबलाइट का लाइट इसमें गिर रहा है और ये हमें मतलब वो लाइट हमें विजिबल कर रहा है। अगर मैं ट्यूबलाइट बंद कर दूं तो ये हमें दिखेगा नहीं है ना, समझ रहे हो ना, तो वही चीज है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है, कैसे हेल्प करता है हमें। एग्जांपल में क्या नॉन ल्यूमिनस बॉडी का एग्जांपल है, देखो द मून, अर्थ, अ टेबल, अ बुक, अ चेयर एटसेट्रा, ये सब क्या है तुम्हारा नॉन ल्यूमिनस बॉडी का एग्जांपल्स है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। नेक्स्ट क्या है देखो, अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी बिकम विजिबल व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी फॉल्स ऑन इट एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट लाइट रीचेस आवर आई। बोल क्या रहा है देखो सिंपली, यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ, ट्यूबलाइट गया, ट्यूबलाइट का लाइट आ रहा है, ठीक है, इसमें फॉल कर रहा है, समझ लो ना, फॉल करने के बाद ये चीज जो हमारे में विजिबल हो रहा है ना, वो क्या कर रहा है, हमारे आंखों में जा रहा है ये चीज। यहाँ का चीज हम देख पा रहे हैं, लाइट तुम्हारे घर में नहीं जल रहा है, जल तो रहा है ना, बट वहां भी तो लाइट दे रहा है ना, वहां भी तो तुम्हारे घर में लाइट ऑन किए, वहां पे भी तो चेयर होगा, टेबल होगा, बट वो यहाँ से क्यों नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि वहां पे जो लाइट स्प्रेड हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके जो आ रहा है, वो मेरे आईज में यहाँ पे नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर जो है कि यहाँ पे देखो लाइट स्प्रेड हुआ, लाइट में गिर रहा है, यहाँ पे ये चीज मुझे मेरे आंखों में रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वापस, तो इसलिए मुझे ये चीज विजिबल है। समझ रहे हो ना, तुम लोग मेरे को विजिबल हो, क्योंकि लाइट जब तुम पे गिर रहा है तो वो तुमसे जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है ना, लाइट तुमसे जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रहा है वो मेरा आईज में जा रहा है, जिसके कारण मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। बट तुम्हारे घर में जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम्हारे घर में जो चीजें वो मैं नहीं दिख पा रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया ना, यही ऐसे विजिबल होता है चीजें। तो ये वापस पढ़ो देखो, अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी बिकम विजिबल, समझ ना, कोई भी नॉन ल्यूमिनस बॉडी विजिबल कब होता है, व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी, जब ल्यूमिनस बॉडी का लाइट क्या करता है, फॉल्स ऑन इट एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट लाइट रीचेस आवर आईज, उसको स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट हमारे आंखों में आता है, तब हम उसको देख पाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, देखो ये बुक लिया हूँ, ये जो है ना तुम्हारा इधर रखा हुआ है, ये पार्ट क्या है तुम्हारा, बुक है, देखो टॉर्च ये ल्यूमिनस बॉडी है ना, टॉर्च एक ल्यूमिनस बॉडी है, समझ रहे हो ना, लाइट दिया और यहाँ से ये लाइट क्या किया, रिफ्लेक्ट होकर उसके आंखों में गया, देखो इसके आंखों में गया, इसलिए वो बुक को देख पा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है कि नहीं, पूरा अच्छे से समझ में आया, तो इतना तुम अच्छे से रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।